साथियों, सहारा इंडिया से जुड़ी खबर आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ। और ये खबर जो आ रही है वो सहारा इंडिया के जो है एजेंटों का फ्यूचर फंड से जो है जुड़ी खबर आ रही है। और ये जो है लखनऊ हाई कोर्ट की खबर है और इस न्यूज़ को मैं पढ़ रहा हूँ। ये 17 फरवरी को जो है प्रकाशित हुई है। तो सहारा इंडिया एजेंट फ्यूचर फंड जो है ताज़ा समाचार। सहारा इंडिया के एजेंट फील्ड वर्कर जो आज बेरोजगारी के शिकार हो चुके हैं और उनका पूरा जीवन जो है सहारा में उन्होंने समर्पित कर दिया और 2000 की पूंजी से 2 लाख करोड़ की कंपनी तक पहुंचाने का काम किया था। तो आज सहारा इंडिया के ऐसे फील्ड वर्करों का योगदान को सहारा के मुखिया सुब्रत राय की जो है उनका योगदान नहीं मानते हैं। और वृद्धावस्था भविष्य निधि जो उनकी कमीशन से काटी जाती थी, चाहे वो कर्मचारी हों चाहे एजेंट हों, वो भविष्य निधि के लिए लोगों को लखनऊ के हाई कोर्ट जाना पड़ा है। और कंपनी के मुखिया ये कह देगा कि कोई कर्मचारी और कोई एजेंट और कोई प्रमोटर मोटिवेटर नहीं है, तो वर्करों का भविष्य निधि का जो पैसा कंपनी में जमा है वो कैसे जो है मिल पाएगा। 12 लाख एजेंट साथी जो है बेरोजगार हो गए। इसी से संबंधित जो है न्यूज़ है। और सहारा प्रमुख समेत 12 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने वाली कंपनी का दावा करते हैं। और दूसरी ओर ये कहना कि हमारे यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है, कोई एजेंट नहीं है, कोई प्रमोटर या मोटिवेटर नहीं है। तो फिर ये कंपनी 2000 की पूंजी से जो है 2 लाख करोड़ की कंपनी कैसे बनी? और 12 लाख एजेंट जो एक परिवार कहते थे तो वो जो है कहाँ जाएं? तो ये सभी हैरानी होना स्वाभाविक है। लेकिन ये सच्चाई बताना चाहता हूँ कि सहारा इंडिया कंपनी द्वारा संस्था के नियम अनुसार भविष्य निधि कटौती की जाती थी, लेकिन ना तो भविष्य निधि कटौती का विवरण, भविष्य निधि संख्या आदि उपलब्ध कराई गई और कुछ जगह जागरूक एजेंटों के द्वारा जानकारी उपलब्ध की गई, बाकी एजेंटों के पास ये जानकारी नहीं है। सहारा इंडिया द्वारा जारी पुस्तक के संपूर्ण संस्था के रूल्स और नियम दिए गए थे। जैसे भविष्य निधि संगठन लखनऊ द्वारा जानकारी मांगी गई थी, तो सहारा इंडिया कंपनी द्वारा संस्थागत कंप्यूटर से साइट से अपना ये जो है साइट को बंद कर दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि सहारा की नीति और नीयत ठीक नहीं। तो एक WPC पिटीशन 3558/2022 में जो है लगाई गई, जिसमें मध्य प्रदेश के सहारा इंडिया के पथरिया दमोह के फील्ड वर्करों द्वारा प्रमाणित साक्ष्य जिन एजेंटों के पास थे उन्होंने भविष्य निधि संगठन लखनऊ को भेजा गया और भविष्य निधि संगठन द्वारा बताया गया कि वर्तमान अभिलेख में उपलब्ध नहीं। इसके उपरांत माननीय हाईकोर्ट लखनऊ को 27 फील्ड वर्करों द्वारा एक रिट याचिका दर्ज की गई, जिसका रिट पिटीशन 3558/2022 है। और लखनऊ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जब लखनऊ के ही सहारा इंडिया के कंपनी के फील्ड वर्करों द्वारा भविष्य निधि प्राप्त करने के संबंध में शिकायत की गई और फरवरी 2021 को लखनऊ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सहारा के फील्ड वर्करों द्वारा भविष्य निधि प्राप्त करने के संबंध में शिकायत की, तब 2021 को भविष्य निधि संगठन की जांच और सहारा कंपनी से 1181 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश जो है सहारा कंपनी को दिया गया था, जिसमें भविष्य निधि संगठन ने माना कि उक्त राशि ब्याज सहित करीब 3500 करोड़ रुपए हो सकती है। सहारा इंडिया कंपनी ने भविष्य निधि संगठन के विरुद्ध लखनऊ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कहा गया कि जैसी करनी वैसी भरनी। और माननीय हाईकोर्ट लखनऊ द्वारा सहारा इंडिया की याचिका खारिज कर दी और भविष्य निधि संगठन ने जो है दस्तावेज के आधार पर आगे की कार्रवाई करे। जो ये जो है कहा है, और भविष्य निधि संगठन ने माना है कि सभी सहारा इंडिया के एजेंट कमीशन एजेंट नहीं बल्कि सहारा इंडिया के कर्मचारी हैं। अब देखना है कि माननीय हाईकोर्ट लखनऊ द्वारा प्रताड़ित सहारा इंडिया के एजेंटों को भविष्य निधि का निस्तारण किस प्रकार किया जाता है। तो एक याचिका लगी थी कर्मचारियों के भविष्य निधि के संबंध में और इनसे जो है भविष्य निधि मांगा गया था, तो सहारा इंडिया के एजेंटों का FF कटता था, कर्मचारियों का जो कटता था, तो उसके लिए ये जो है देने को तैयार नहीं थे और उन्होंने एक एफिडेविट देकर जो है कह दिया था कि हमारे कर्मचारी नहीं है। लेकिन इसके उलट ये लोग जो है उनको
सहारा मैनेजमेंट को आदेश दिया था 1181 करोड़ जमा करने का, और इन्होंने हाईकोर्ट का रास्ता अख्तियार किया था। और सहारा की ये याचिका को जो है लखनऊ उच्च न्यायालय ने खारिज किया है और उनको आदेश दिया है कि कर्मचारियों के भविष्य निधि का जो है भुगतान करें। और अब देखना यह है कि लखनऊ उच्च न्यायालय के आदेश का पालन सहारा प्रबंधन और सहारा इंडिया करेगी या नहीं, और कर्मचारियों को और एजेंट साथियों को उनके जीने की जीवन भर की कमाई और उनके खाते इनके कमीशन से काटा गया भविष्य निधि का पैसा, जिसको एजेंटों को फ्यूचर फंड बोला जाता था, वो उनको वापस मिलेगा या नहीं। और ये जो है मैं खबर आपको जो है वेबसाइट पे है उससे जो है पढ़कर बता रहा हूँ, और ये जो है तरोताज़ा खबरें हैं और वेबसाइट की न्यूज़ जो है आप तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ग्रुपों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।